प्लीज यहाँ पे निकला जी सर, मेरे साथ नासिर हुसैन शाह मौजूद हैं। अब ये जो थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस हुई है इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अहम कॉन्फ्रेंस और इसमें डॉक्टर साकिब साहब और फिर बहुत सारे यहाँ पे जो शुरका थे, उनका बड़ा काम है थैलेसीमिया की कमी में, उसके इलाज में। और आपके इल्म में है कि ये कितना मोजी वर्ज है, लेकिन इनकी वजह से आसानियाँ हुई हैं और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बहुत सारे इदारों को 100% सपोर्ट करते हैं, कुछ को पार्शली सपोर्ट करते हैं। इस दफ़ा भी बजट में एक बहुत बड़ी फंड जो है इसके लिए रखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के फैसले पाकिस्तान की जी सर, मेरे साथ सेनेटर रुबीना साहिबा मौजूद हैं। थैलेसीमिया की जो कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से इनके भी हम पैगाम उनसे लेना चाहेंगे। क्या कहेंगी आप आज इस दिन के मौके पर? बिल्कुल, आज नेशनल थैलेसीमिया डे है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। मैं ये कहूँगी स्पेशली जो ख़ास तौर पर हमारे आने वाली जनरेशन है उनके हवाले से, क्योंकि आप देखें कि थाउजेंड्स के हिसाब से जो है वो बच्चे जो है थैलेसीमिया के शिकार हैं पाकिस्तान में। और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है कि अवेयरनेस का ना होना। ये मैं समझती हूँ हम इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हमें करनी चाहिए और इसमें ख़ास तौर पर जो आने वाले वक्त में मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे हैं वो इस मोज़ी बीमारी का शिकार ना हो। और उसका एक मैं समझती हूँ कि ये ख़ास तौर पर यहाँ कानून साजी जहाँ पर ज़रूरी है सिंध में और केपी में हुई है। और अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जैसे ICT में और पंजाब सूबे में भी हो, आई होप। और उसका यही है कि कानून साजी तो हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है वो जो सेकंड फेज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ थ्रो जो है वो अवेयरनेस के हवाले से हो सकता है, जिस तरह से आज की इसमें मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर सिंध हुकूमत ने इसमें जो है इस हवाले से लेजिस्लेशन की है, उसके बाद जो ख़ास तौर पर इम्प्लीमेंटेशन है वो भी जो है उसको इंश्योर कर रही है सिंध हुकूमत। हमने जो है आप देखें कि पहले भी ख़ास सेहत के हवाले से कोई भी इक़दामात हों, NICVD हो या थैलेसीमिया जैसे इश्यूज़ हों, पोलियो के हवाले से सिंध हुकूमत ने हमेशा जो है इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है। और अभी भी हमारे बहुत सारे मराकज़ जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि थैलेसीमिया जैसी मोज़ी बीमारी जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो पाकिस्तान से, स्पेशली सूबाई सिंध से। और जहाँ पर सेहत के हवाले से सेहत के शोबे में और बहुत सारे इक़दामात हो रहे हैं। एक ये भी एक माइलस्टोन है कि यहाँ पर थैलेसीमिया के हवाले से मराकज़ जो कायम किए गए हैं वो भी जो है दिन रात जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सिंध हुकूमत का। जिस तरह से पहले चाइल्ड मैरिजेस हों या बच्चों के कोई भी राइट्स हों, उस हवाले से काम किया है, सेहत के हवाले से अभी भी इंशाल्लाह सिंध हुकूमत जो है हमेशा लीड लेती है। और अभी भी हम इस इशू के ऊपर भी जो है हमने लीड लिया है। और हमारे दरमियान सेनेटर मेंबर सिंध असेंबली जनाब मोहम्मद फारूक साहब भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी से आप बिलोंग करते हैं। और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की पहले तो नाश्ता करने का ख्वाब देखा था और फिर वो फंटास्टिक टीवी भूल गया और नतीजा ये निकला कि प्रिंसिपल रुतपाओ के हाथों से हम जाएंगे प्रेजेंट करवाएं। डॉक्टर मसूद साहब, ईशा अमजद, आमिर हुसैन, a real inspiration, a real inspiring stories। मोहम्मद फारूक साहब के हाथों से लास्ट मैं चाहूंगा कि ब्रिगेडियर साहब के हाथ से मोहतरमा गुलजबी की बात
को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। उमैर सना ने बहुत डिटेल मेहनत, बहुत डिटेल हिम्मत करके, बहुत ग्रास रूट पर रिसर्च करके और सरकार में, पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स में, हर इदारे में जाके और रिसर्च पब्लिश करके और इन द एंड आज जो किताब हमने लॉन्च की है, आज जो किताब हमने यहाँ पे प्रेजेंट की है, जिस किताब की लॉन्चिंग है, उसमें पूरा रोड मैप मौजूद है कि पाकिस्तान से थैलेसीमिया ख़त्म करने के कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह से हम दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान से भी थैलेसीमिया को ख़त्म करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल की टीम को, उमैर सना फाउंडेशन की टीम को, कि जिसने पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के साथ मिलकर, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का, सिंध ब्लड टेस्टिंग अथॉरिटी का, सिंध गवर्नमेंट का, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ सिंध गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, कि जिन्होंने थैलेसीमिया के लिए आवाज़ उठाई है, उसके साथ दस्तवाजू बन रहे हैं। मगर अभी बहुत कम काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ इस तरह के इवेंट्स में जिसमें हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हैं और मकसद ये है कि हम स्टेट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर इन मसाइल को हल करें और गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पाकिस्तान में थैलेसीमिया पे ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। बाकी भाई वो जो तो I'm really glad to be here. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं हाजिर हुआ हूँ आपको मज़ीद हेल्प करने के लिए। मैं हर वक्त मौजूद हूँ, अवेलेबल हूँ। जिस किस्म की आपको हेल्प चाहिए होगी उसमें मैं शामिल होऊंगा, कैंपेन करूँगा आपके लिए, जैसे कि करता आ रहा हूँ अपने सालों से। तो यू कैन काउंट ऑन माई कोऑपरेशन, माई कम्युनिटीज हेल्प एंड एक्सेस टू मी। इट्स वेरी सिंपल, वन कॉल एंड आई विल बी ओवर देयर to help you. So I am there for you always. You all are doing a noble cause, a wonderful cause, and may Almighty bless everybody. Thank you so much. आप देना चाहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको जो खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसके लिए गुरुद्वारे में एक प्रोग्राम रखेंगे जिससे हमारे थैलेसीमिया के बच्चों की। तो अभी जी सरदार साहब ने और पाशा साहब ने जैसे बताया कि थैलेसीमिया के बच्चे और बहुत सारी ऐसी जो बीमारियों के लिए होती है, तो अभी उन्होंने बताया कि हमें खून भी डोनेट करना चाहिए। तो हम हिंदू कम्युनिटी की तरफ से और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, जानते होंगे सब पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का प्लेटफॉर्म डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी साहब, तो मैं वरुण देव मंदिर में होता हूँ एज महाराज। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे कोऑपरेट हो सके इस के लिए कैंपिंग वैम्पिंग करने के लिए हम उसको ज़रूर करेंगे और डॉक्टर साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मेरा नाम बिशप नज़ीर आलम है, यूनाइटेड चर्च और पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक, फेस से ताल्लुक है। मगर ब्लड हमारे बच्चे को कौन डोनेट कर रहा है, जिंदगी कौन बचा रहा है, किसके दिए हुए खून से हमारा बच्चा जिंदगी पा रहा है। जो ममालिक, जो सियासत, जो आपस में इंसानों में तफरक़े और नफ़रतें पैदा करती हैं, उनको सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चे को देख लेना चाहिए कि एक बच्चा थैलेसीमिया का जो चल रहा है उसके जिस्म में क्या क्रिश्चियन का खून है, क्या हिंदू का खून है, क्या सिख का खून है, क्या मुसलमान का खून है। नो वन नोज। ही इज गेटिंग लाइफ with the blessings of Allah and with the mercy and with the love of the blood donors, and that blood donor may be from any region. So we should thankful to Almighty Allah कि इस चीज़ से ही ये चीज़ साबित होती है कि हज़रत आदम के ख़ानदान से निकलने वाले ये सब एक ही खून कैरी कर रहे हैं। थैंक यू। Ladies and gentlemen, members of the press, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. This cause is very close to my heart because a close relative family suffered, their child suffered from thalassemia, so I've seen the suffering firsthand. और जैसे सब लोगों ने बताया तो ये this is something that is preventable. It is not a medical option but a national responsibility on all of us, that something which can be prevented should not be accepted as a destiny but as a future that we can change. So my felicitation to you and the organizer for arranging this discourse today. और जैसे सबने बताया कि rules, regulations, laws हैं, but असल बात lies in its implementation. So through this forum, I appeal all the concerned to ensure that our future is safe and secure and thalassemia free. So our future should be thalassemia free Pakistan. I thank you ladies and gentlemen for your attention. रेनस्टेट बिल जो है वो पेश किया था, वो पास भी हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबों में उसको जो है वो मतलब पास किया जा रहा है। इवन ICT में, पंजाब में वो ये
मतलब जो ख़ास तौर पर हमने 6 मंथ्स लगाए थे तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके। लेकिन आप लोगों के कुछ मैसेजेस कलमात इस पर शामिल हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम सेनेटर रुबीना कायम-खानी साहब। जी, इस वक्त मेरे साथ शुजात बेग साहब मौजूद हैं। आज जो थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस हुई है, इस हवाले से इनका मौक़िफ़ भी लेते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? जी, मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमें बच्चों की टेस्टिंग शादियों से पहले करानी चाहिए। जी, इसलिए नहीं कि हम जहां बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं, कोई चीज़ लेने देने से पहले जहां एक टेस्ट हो जाए, हमें एक मजबूत पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाहिए। उस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ फजल करीम दादा भाई मौजूद हैं। थैलेसीमिया की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस हवाले से इनकी राय जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज़र को, अंसारी साहब को, उमैर साहब को और जितने दीगर लोग हैं जिनने आज ये कॉन्फ्रेंस को करवाया, इनके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और मैं समझता हूँ यही अवेयरनेस सेशन के ज़रिए जो है हम ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ को जो है वो रोक सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया इज़ नॉट एन ऑप्शन बट अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हम सबको मिल के करना पड़ेगा एंड इट इज़ नॉट अ डेस्टिनी वी शुड एक्सेप्ट बट अ फ्यूचर वी कैन चेंज। अच्छा, मुझे ये बताएं, शादी से पहले जो हम टेस्ट का कहते हैं थैलेसीमिया के, तो इस बारे में भी थोड़ा सा हमारे दोस्तों को आप आगाह करें। देखें जी, ये अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ये बात को, लॉज भी हैं लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराने की हमें ज़रूरत है कि जिसके तहत जो है प्री मैरिज जो है, अगर हम निकाह सोलमाइज होने से पहले ये चीज़ें एक सिंपल CBC टेस्ट करवा लें तो ये डिजीज़ को हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। ये लॉ तो है बट इसको इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है और ये फोरम जो है वो इस काम में अपना कलीदी किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अवेयरनेस देने के लिए, बिकॉज दीज गाइज हैव लार्जर पर्सपेक्टिव इन अ वे कि ज़्यादा इनको कैप्चर करती है इनकी आवाज़। तो वो हमारी कोशिश थी कि बिकॉज जहांगीर खान ऑफ कोर्स द लेजेंडरी स्कॉच डॉक्टर साहब, वो भी हमारे साथ नेशनल थैलेसीमिया की कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इसमें मुझे आप लोगों ने मौका दिया आज जो थैलेसीमिया के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई है उससे मुतालिक एक मैंने कुछ नज़्म के कुछ अशार लिखे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरा एक जाविया है। ये वो फैमिली या वो बच्चा जो थैलेसीमिया से गुजरता है, ये उनकी कैफियत के ऊपर एक नज़्म की गई है। इसका उन्वान है थैलेसीमिया एक जहद मुसलसल। चेहरे पे सब थे बेबसी और दिल धुआं धुआं है, मासूम सी आंखों से झलकता दुख भी जावेदा है लागर से जिस्म पे सजे अजियत के नक्श जा बजा, सुई का हर निशान सुनाता एक दर्द भरी दास्तां है। हर माह तलाशी खून में माँ बाप भटकते हैं दर बदर, घराने भर की जिंदगी गोया एक मुसलसल इम्तिहान है। औलाद को तकलीफ में देखकर माँ तड़पती है रात दिन, दुखियारी ममता की आंख में सैलाब अश्क के रवां है। बाप हसरत की तस्वीर बना चुप के समंदर में है गुमसुम, अपने शिकस्ता वजूद में समेटे कर्ब का एक जहां है। और आखिरी शेर है, औलाद के रिश्ते से पहले खून की जांच लाजिम है वस्फी। औलाद के रिश्ते से पहले खून की जांच लाजिम है वस्फी, अगर समझ सको तो इस तदबीर में कई नस्लों को अमा है। शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा सुनाया आपने।